नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत इन सर्दियों के फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, मेरे पास कुछ टाइम से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कि आप बता रहे हो कि हम नर्सरी से मैम प्लांट लाए हैं और 1-2 दिन में ही वो खराब हो जाता है, मुरझा जाता है। तो किस तरह से हम अपने प्लांट्स को घर पे आने के बाद लगाएं और किस तरीके से उसको रखें? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो पिछले वीडियोस में भी मैंने बताई थी, पता नहीं आपने शायद वो वीडियो देखा या नहीं देखा। लेकिन चलो इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट लाते हो, खास तौर पर इस टाइम के, तो उनको लगाने के लिए दोस्तों एक खास तरीके का सॉइल मिक्सचर आपको बनाना होगा। और दूसरा जो प्लांट्स को लगाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि आप नर्सरी जाते हो, कोई भी प्लांट आप लाते हो, सबसे पहले आपने हेल्दी प्लांट ही चुनना है। ऐसा नहीं कि अ, कोई फूल देख के आप ले आए और वो प्लांट अच्छा नहीं चल रहा, या उसकी पत्तियों पे कोई इन्फेक्शन है, या उसका जो ये समझ लो ग्रोथ है वो इतनी खास आपको दिखाई नहीं दे रही। हमेशा जब भी आप प्लांट लगाएं, आप ये देखें कि नई नई ग्रोथ इसमें से निकल रही है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि नए नए ब्रांचेस जिस प्लांट में से निकल रहे हैं, नई नई ग्रोथ हो रही है, वही वाला पौधा आपने लेना है। इन्फेक्शन वाला कोई भी प्लांट आपने नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी आप विंटर के फूल ये वीडियो में तो देख ही रहे हो, लेकिन मेरी बातों पे गौर करते जाना, क्योंकि मैं इन फूलों के बारे में नहीं बताऊंगी, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि एक विंटर के फ्लावर कौन से हैं वो मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। बस ये वीडियो इसलिए है कि ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाओगे तब आपने उसको कैसे रखना है और कैसे लगाना है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपने नर्सरी से कोई पौधा लिया है विंटर का, पहली बात तो आपने यही देख लेना है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है उस पे, या नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। वही वाला पौधा आपने लेना है। और हो सके तो थोड़ा सा मैच्योर सा प्लांट लेना, ज़्यादा छोटे वाली सीडलिंग मत लेना जिसकी की रूट्स जो है वो बिल्कुल कमज़ोर सी हों। क्योंकि दोस्तों, विंटर के कोई भी प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता जैसा कि हमारे एवरग्रीन प्लांट का होता है। और आप बिल्कुल नन्ही नन्ही सी पौध ले लोगे तो थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होगी। उसके बजाय आप थोड़े से मैच्योर प्लांट लो, जिसमें कि फूल फाल आ रहे हो, या नई नई ग्रोथ आ रही हो, या बर्ड्स बन रही हो। तो जब आप उसको लाते हैं तो दोस्तों, जो विंटर के फूल होते हैं उनको ज़्यादा ये समझ लो मॉइस्चर वाली सॉइल भी पसंद नहीं होती। इससे क्या होता है, आपका प्लांट गलना शुरू हो जाता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका प्लांट पूरा का पूरा 2-4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि जब आप पौधा लाके लगाते हो तो आपने एक ऐसा बढ़िया सा सोइल मिक्सचर तैयार करना है जिसमें कि शुरुआत में आपने खाद नहीं डालनी है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ, जो भी आप प्लांट लेके आओगे वो नाजुक सा होगा। और कई बार दोस्तों, जो हम खाद है, काउडंग मैन्योर वगैरह हो गई, ये अगर डाल देते हैं तो रूट जो है उसकी वो जल जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी हो सकती है। और नाइट्रोजन से जो आप पौधा लेके आते हो, उसकी रूट जो नई नई निकली है, नए नए प्लांट्स आप लेके आए हो, वो बर्न हो सकती हैं, उसके कारण भी आपका पौधा मर सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जो आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मैम प्लांट खराब हो रहे हैं, तो लाते ही एकदम प्लांट में आपने खाद नहीं डालनी है। आपने बस एक बढ़िया सा सोइल मिक्सचर तैयार करना है, थोड़ी सी कोकोपीट मिला के, थोड़ा रिवर सैंड मिला के, और थोड़ी अपनी गार्डन की सोइल मिला के, ये चीजें डाल के, अगर हो सके तो आपके पास जैसे इस टाइम चारकोल वगैरह के पीस होते हैं, कोयला बोलते हैं जिसको, उसके भी आप 2-4 टुकड़े अपने उस सोइल में मिला सकते हो। तो बहुत अच्छा काम करता है वो ग्रोथ के लिए। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान देके लगानी है। शुरुआत में आप खाद मत डालो। जब आपको लगे कि हाँ प्लांट खूब अच्छा सा चल रहा है, तब थोड़ी दिन बाद देखेंगे उसको, 20-25 दिन बाद। लेकिन अभी सिर्फ आप उसको लाके लगा दो। और तीसरा दोस्तों, जो मैं देखती हूँ कई बार क्या करते हैं हम, कि एक बहुत छोटा सा प्लांट लाते हैं और उसको बहुत बड़े गमले में प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उस प्लांट को जितना मॉइस्चर चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में वो आ जाता है। इससे भी आपका जो प्लांट है वो गलना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं, बस इतना आप देखें कि किस गमले में ये सेट हो सकता है, कितनी थोड़ी से थोड़ी मिट्टी के साथ। अगर आपका एक छोटा सा पौधा है
तो आप उसको इतने बड़े गमले में ना लगाएं, बजाय कि आप उसके छोटे से प्लांटर में या पोट में लगा के पहले उसको अच्छे से ग्रो कर लें। फिर आप चाहें तो थोड़े से बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप उसको बड़े गमले में मत लगाओ अगर आपका बहुत छोटा सा पौधा है। छोटा पौधा छोटा गमला, बड़ा पौधा बड़ा गमला, यही आपने दिमाग में रख के चलना है, चाहे आप गर्मी के पौधे लगाओ चाहे सर्दी के। तो एवरग्रीन जो प्लांट होते हैं हमारे, वो तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं ऐसा माहौल, लेकिन दोस्तों जो ये विंटर वाले फूल हैं ये खराब हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुझे नहीं पता मैंने कितने पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने जब भी सर्दियों के पौधे लगाने हैं तो ज्यादा गहराई में कभी भी मत लगाना उनको। और सबसे पहले जितना पोर्शन आपका मट्टी के टच में आ रहा है ना, उसको तो बिल्कुल लीव्स से हटा ही देना। लीव्स वहां बिल्कुल भी टच नहीं करनी चाहिए सोइल के साथ। और बिल्कुल आपने ऊपर ऊपर की तरफ ही पौधा रखना है। ये नहीं कि बहुत गहरा गड्ढा खोद के उसको दबा दिया, तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर ज्यादा आ जाएगा, अब रूट सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, ब्रांचेस गल जाएंगी। तो आपने जब भी पौधा लगाना है थोड़ा सा ऊपर रख के लगाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इनका सर्दियों के पौधों का रूट सिस्टम को इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता कि आप इतनी गहराई में लगाओगे उसको, जैसा कि आप समर के प्लांट को लगाते हो या एवरग्रीन प्लांट को लगाते हो। इनके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। आपने जितनी आपकी मिट्टी का लेवल है, चाहे गमले का है चाहे आपकी क्यारी का है, उससे थोड़ी सी ऊंचाई रख के ही आपने पौधा अपना लगाना है। और चाहो तो यूं का यूं पोलोथीन में से निकाल के थोड़ा सा गड्ढा खोद के उस गड्ढे में आपने वो पौधा रख देना है थोड़ी सी ऊंचाई के साथ, फिर वो अपने आप सेट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम से सोयल की बेस के साथ टच कर करके नहीं आपने उसको रखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बात कह रही हूँ। और नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप प्लांट लगाएं तो जो भी आपके इन्फेक्टेड पत्तियां हैं या जो भी आपकी ब्रांचेस हैं उनको साफ करके लगाओ। और हो सके तो जो पुराने फूल हो गए हो आपके पौधे पे उनको आप हटा के लगाओ। जो बिल्कुल खिलने वाले हैं उनको तो खैर रहने देना, जैसे बर्ड्स आई हुई हैं इनको तो रहने देना। लेकिन अगर जो फूल थोड़े से मैच्योर आपको लग रहे हैं, खिल चुके हैं, तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब आप प्लांट लगाते हो ना, तो वो ये नहीं सोचता पौधा कि मुझे यहाँ जड़ बनानी है, वो बीज बनाने की स्टेज पे अपने आप को ले आता है और वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप मैच्योर फूल को हटा देते हो तो फिर वहां से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और नई ग्रोथ पे प्लांट जल्दी से आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें ठीक लग रही होंगी। और ये दोस्तों सारे मेरे एक्सपीरियंस से ही हैं, मैंने भी कोई डिग्री नहीं ले रखी पौधों को लगाने में, खुद की गलतियों से ही सीख रखा है। तो बिल्कुल ये वीडियोस आपकी वो हेल्प करती हैं कि आप वो गलती ना दोहराएं जो एक बंदे ने उनको करके दोहरा रखा है, क्योंकि इस तरीके से फिर प्लांट खराब ही होते हैं। अगर आपको पहले से ही कोई बता रहा है कि इस तरह से आप पौधा लगाओ, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो बस यही बातें आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप नर्सरी जाते हो, नए नए प्लांट्स आप लेके आते हो। तो यही छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान करके घर में लाके पौधा लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आपने पौधा लगाना है अपने गमलों को अपना पहले से तैयार करके जाया करो। जैसे आप नर्सरी जा रहे हो तो वहां से आप प्लांटर ला रहे हो, पोट ला रहे हो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही गमले तैयार हैं तो उनकी मिट्टी को हफ्ते पहले ही आप तैयार कर लिया करो, लगा के पानी वानी दे के अच्छे से जो भी आपने प्रोपोर्शन रखनी है। तो इससे क्या होता है कि फटाफट से आप जैसे ही पौधा लाते हो, एक दो दिन रखने के बाद आपके पास एक प्रॉपर जगह है और एक प्रॉपर सोयल तैयार हुई होती है पौधे को लगाने के लिए। कई बार दोस्तों आपके पुराने गमले होते हैं वो मिट्टी डेड हो चुकी होती है और बहुत हार्ड हो चुकी होती है, और जिस वक्त आप पौधा लगाते हो ना, आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और दूसरा उस मिट्टी में कुछ बचा भी नहीं होता। तो अगर आप पहले से ही अपनी मिट्टी को तैयार करके रखते हो, पहले से ही कंपोस्ट वगैरह डाल के, यहाँ दोस्तों मैं काउडंग मैन्योर की बात नहीं कर रही, मैं कंपोस्ट की बात कर रही हूँ। कंपोस्ट आप लगाते वक्त नए प्लांटर में थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। तो कंपोस्ट कोई इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। कंपोस्ट सिर्फ ये समझ लो आपकी सोइल को ना एक बहुत हल्का सा मिक्सचर तैयार करके देती हैं ताकि उसकी रूट जो है अच्छे से डिवेलप हो। और ये सारी चीजें जो दोस्तों हम गार्डन सोइल के साथ मिलाते हैं, वो इसलिए ही मिलाते हैं ताकि आपका जो एक सोइल का मिक्सचर है वो इतना लाइट तैयार हो कि उसमें जड़ों को पनपने में जरा सी भी दिक्कत ना मिले।
क्योंकि अगर आप एक हार्ड सोइल में प्लांट लगाओगे तो थोड़े दिन बाद ही वो और हार्ड हो जाएगी, और फिर जो रूट होंगी नाजुक नाजुक सी, उनका निकलना जो है बंद हो जाएगा। वो रुक जाएंगी, वो कहाँ फैलेंगी। कोई वो इतनी हार्ड थोड़ी होती है कि मिट्टी को फाड़ के निकल जाए, है ना। तो सर्दियों के जो प्लांट होते हैं ना, उनका मैंने बताई है, रूट सिस्टम बहुत नाजुक होता है। तो यही सोच समझ के अगर आप प्लांट लगाओगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपके फूल भी उगेंगे, पौधे भी अच्छे रहेंगे। तो उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।